हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। बेटा आज डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एमओटी। और ये ध्यान रखना है आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो अप्लाई होती है वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट तक ही अप्लाई होती है, उसके बाद के लिए एमओटी थ्योरी नहीं अप्लाई होती है। इसे इंट्रोड्यूस किसने किया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंट्रोड्यूस बाय होन्स एंड मोल्किन टू एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बहुत से ऐसे समस्याओं मतलब जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कंफर्म नहीं होते। जैसे सबसे बड़ा जो समस्या वही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ऑक्सीजन क्या है? एक डायमैटिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड कितने हैं? 2 अनपेयर्ड होते हैं। भाई 2p4 होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई वैलेंस क्या होता है? 2s2 2p4। तो 2p4 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास होंगे। तो जब O2 मॉलिक्यूल बनेगा तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, 2 इसके पास। तो पहला हेड टू हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा और दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई, यानी दोनों क्या हो गए? पेयर्ड हो गए। तो इसके मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि ऑक्सीजन एक डायमैटिक मॉलिक्यूल है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया कि ऑक्सीजन एक पैरामैटिक मॉलिक्यूल है और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। इसी तरह और भी चीजें हुई कि आगे जाके पाया कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब बॉन्डिंग होगी तो दोनों जो जिन एटम्स में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दो एटम के बीच में, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन होती है एमओटी से। एमओटी से क्या एक्सप्लेन होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। और एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल लाइक Li2, B2, C2 etc. और एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से ये चीज क्लियर होती है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर एमओटी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और सबसे खास बात क्या है बेटा? बहुत आसान है समझना। इसमें ज्यादा आपको इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, पर थोड़ा सा कुछ चीजें ध्यान रखनी है और उसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज्यादा वर्कआउट नहीं करना, बस तो कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं और क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी का क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम एक्सिस। ये आपको ध्यान रखना है, सेम एनर्जी एंड सेम एक्सिस कंबाइंस लीनियरली टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। भाई बात से कंफर्म? मॉलिक्यूलर मतलब एटम से बन रहा है मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो सेम एनर्जी और सेम एक्सिस के, वो लीनियरली कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बना रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसकी बात क्या कर रहे हैं? हमने दो एटम ए और बी लिया है, इसमें दिखाया है। सबसे पहला उसका सबसे क्या होगा? ऑर्बिटल का 1s ए का और 1s बी का, ये दोनों कंबाइन हुए लीनियरली। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो दो मॉलिक्यूलर फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से बेटा? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होगा तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं बेटा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करते हैं। फिर दूसरा देखिए 2s ए का और 2s बी का जब कंबाइन होगा तो यहां भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। कौन कौन से? सिग्मा, यहां पर आप लिख देते हैं सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये आपका है सिग्मा 2s और ये वाला सिग्मा स्टार 2s। स्टार का मतलब उसको डिफरेंशिएट किया है, एंटी बॉन्डिंग के लिए हमने इंडिकेट किया। स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो जब 2s कंबाइन हुआ टू एटम ए और बी का, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए। सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिग्मा स्टार 2s क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिग्मा क्या होता है? जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि होता है एसएस में क्या होता है? 2 होता है। यहां देखिए ये आपका 2p है, p ऑर्बिटल कितना होता है? 3 px py pz। तो a का 3 ऑर्बिटल px py pz और b का 3 ऑर्बिटल px py pz। इसलिए मैंने लिखा है क्या? एक्सिस सेम होनी चाहिए। इसका 2px दूसरा वाले 2px से कंबाइन करेगा, a का 2py b के 2py से कंबाइन करेगा, c का 2pz सॉरी a का 2pz b के 2pz से कंबाइन करेगा। तो अपने 3 इसके 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। इसका मतलब 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे।
उसमें से क्या होगा, 3 होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, 3 एंटी बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। क्या नाम बेटा बॉन्डिंग में, सिग्मा 2pz पाई 2py पाई 2px। बेटा क्या है इसमें जो स्टार नहीं लगा तो ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग क्या है बेटा, सिग्मा स्टार 2pz पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px। ओके बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे स्टार्ट इसको और आगे बढ़ाते हैं और कुछ जो चीजें इसमें बची हैं वो सीखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे इसमें। ये सीक्रेटिस्टिक है, देखिए नंबर ऑफ molecular orbitals, number of molecular orbitals form is equal to, number of molecular orbital form is equal to number of atomic orbitals combined linearly। तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन हो रहे हैं। क्यों बेटा, यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, यदि 6 कंबाइन होंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। दूसरा बेटा क्या ध्यान रखना आपको, अगला पॉइंट जो इसका एमओटी का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, electrons are filled in molecular orbitals, electrons are filled in molecular orbitals via Aufbau rule, Hund's principle and Pauli फ्यूजन प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अफबाउ रूल से, हुंड्स प्रिंसिपल से और पाउली प्रिंसिपल से, यानी तीनों रूल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में अप्लाई होते थे वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में अप्लाई होंगे। अफबाउ रूल क्या कहता है बेटा, अफबाउ रूल कहना यह है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी, ये बात होगी। दूसरा क्या है, हुंड्स रूल क्या कहता है बेटा कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे उसमें पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली भरा जाएगा विथ पैरेलल स्पिन, उसके बाद हम उसमें पेयरिंग करते हैं, ये होता है हुंड्स प्रिंसिपल। पाउली प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, और वो होंगे क्या, अपोजिट स्पिन के। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो रूल एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए अप्लाई होते थे वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी अप्लाई होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लॉस देयर आइडेंटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी बरकरार थी। लेकिन एमओटी थ्योरी क्या कहती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लॉस देयर आइडेंटिटी। ओके, ये ध्यान रखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लॉस देयर आइडेंटिटी after formation of molecular orbitals। ओके बेटा, ये चीज हो गई आपकी, याद है बात, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या ध्यान रखना है आपको,
अगला पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो वो होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस number of electron in anti bonding molecular orbital by 2। ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, यानी कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, दो से भाग दे देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। जब कॉपी कर लिया। अब ये बॉन्ड ऑर्डर से क्या क्या हमें और जानकारी मिलेगी उसको समझिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर के, यानी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन एटम। ओके, बॉन्ड ऑर्डर की जितना ज्यादा वैल्यू होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगला क्या बेटा, बॉन्ड length is inversely proportional to bond order, bond order यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। सीधी बात, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट देखिए, फिर क्या है आपका, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, for isoelectronic species bond order is same। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपका जो स्पीसीज है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब मुद्दा ये है, यदि आपको दो स्पीसीज मिले जिनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो आप उन दोनों की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट ध्यान रखना है, if two or more species have, if two or more species have same bond order, if two or more species have same bond order, then species which have more electron in anti-bonding, which have more electron in anti-bonding molecular orbital is less stable। ओके, बेटा होता क्या है, यदि दो या दो से ज्यादा स्पीसीज आपको ऐसे मिली है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, अब उनकी स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे। सीधी बात है भाई, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है बेटा तो क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो डीस्टेबलाइज होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि जिस स्पीसीज में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वह ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। यदि मान लीजिए दो आपके ऐसे जिनमें दोनों एंटी बॉन्डिंग है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ओके, तभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चीजें क्लियर होंगी। आप इसको कॉपी करिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ओके,
हम आपको कुछ फिगर्स भी बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी फिगर्स पे क्वेश्चन आते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म कैसे हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म बनाकर, मतलब कॉम्बिनेशन कैसे होगा। एडिटिव कॉम्बिनेशन से बेटा बनते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हम फिगर बना के भी सीखेंगे, ऐसे कॉपी कर दीजिए, फिर हम लोग थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ये हो गया बेटा वाला। ओके, अब बड़ा था समझिए, ये फिगर्स आप समझने का प्रयास करिए। देखिए हम कंबाइन कर रहे हैं, ये आपका 1s और ये भी 1s। हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमने इसे पॉजिटिव पॉजिटिव कहा, और ये हो सकता है आपका नेगेटिव हो सकता है। थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक। इसमें दो नहीं होते, बाकी पी और डी मान लोगे तो फिर पॉजिटिव एक पोल आपका, एक आपका लोग पॉजिटिव होगा, दूसरा लोग नेगेटिव होगा। अब इसमें देखिए यदि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन करेगा तो देखिए दो कंडीशन है, बहुत ध्यान समझिएगा। हम आपसे से बना के दिखा रखा है, कॉम्बिनेशन एक ही कर रहे हैं, और ये ध्यान रखना कि या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। तो जब एडिटिव होगा, एडिटिव कॉम्बिनेशन इसे होगा कॉम्बिनेशन होगा, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, ये मत सोचिए कि आप, ये हम जस्ट सिर्फ समझाने के लिए आपको, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में कर दिया। ओके, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव, हम तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव या है। तो जब बेटा एडिटिव होगा तो क्या प्लस प्लस कंबाइन करेगा, और जब सब्सट्रैक्टिव होगा, सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन होगा, जब सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा बेटा, तब कंबाइन करेगा आपका प्लस और माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। और ये क्या है बेटा आपका, ये है नोड, क्या बेटा है, नोड है। और ये क्या आपका है, ये है आपका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा जब एडिटिव कॉम्बिनेशन हुआ तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म हुआ, इसको बेटा सिग्मा की हुआ क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग मॉलिक्यूल, कैसे बेटा हेड टू हेड, हेड टू हेड कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, हेड टू हेड, वन एस प्लस कैसे कंबाइन करते हैं, हेड टू हेड करते हैं। देखिए वैसे यदि हम पी की बात करें, प्लस प्लस माइनस, और ध्यान दीजिए बेटा इसमें दो लोग हैं, एक आपका प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए यदि यह एडिटिव होगा तो यानी प्लस प्लस कंबाइन करे या माइनस माइनस कंबाइन करे, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, हम कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं पॉसिबिलिटी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये भी हेड टू हेड है, हम लिख रहे हैं ये आपका हेड टू हेड है, ये भी आपका क्या होता है हेड टू हेड होगा। तो जब आपका ये कंबाइन करेगा ये प्लस ये माइनस, क्या हो गया, जुड़ गया, तो क्या हो गया पॉजिटिव। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ये सिग्मा, इसको हम पूरा नाम दे बेटा, सिग्मा 1s है, ये वाला आपका है सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया आपका सिग्मा 2s, ये क्या है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जब ये एडिटिव, ये क्या आपका एडिटिव कॉम्बिनेशन है, एडिटिव कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन
क्या है बेटा आपका, तो इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है बेटा, तो ये क्या हो गया, जब आपका क्या होगा सब्सट्रैक्टिव होगा, देखिए तो प्लस प्लस नहीं प्लस माइनस होगा, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या है आपका नोड, क्या है नोड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 2p z है, सिग्मा स्टार 2p z है, क्योंकि p ऑर्डर है ना एस नहीं है, एस वाला यहाँ, ओके बात समझ में आ गया, ये हमने माइनस लिया था, ये हमारा क्या था 2pz और 2pz, तो क्या बना बेटा एडिटिव कॉम्बिनेशन हुआ तो सिग्मा 2pz बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है, और जब सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन हुआ ये क्या बेटा सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन है, तो क्या बना बेटा आपका, ये आपका फॉर्म हुआ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मुझे तो आपको समझ आ रहा है, प्लस प्लस माइनस नोट सेम चार्ज कंबाइन करेगा, हमने प्लस प्लस दिखाया था यहाँ पे, एडिटिव हो गया तो बॉन्डिंग बना, जब ये प्लस और ये इसको प्रोडक्ट दिया माइनस कॉम्बिनेशन तो प्लस माइनस क्या होगा सब्सट्रैक्शन हुआ, तो ये बनेगा, ओके। अब नेक्स्ट हम बना दे आपको साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये कॉपी कर लिया आपने, तो होता क्या कभी मॉडल ऑर्डर देकर फिगर देकर पूछ देता है क्वेश्चन, तो आपको यह चीज ध्यान रखिए कि कैसे, पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन दिखा रहा है उसमें आपको जो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है वो हेड टू हेड के लिए दिखा रहा है या साइड वाइज के लिए, और फिर आप देखिए साइन ऑफ लो, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकता है या शेडेड नॉन शेडेड भी कर सकता है, बट डिफरेंशिएट करेगा, क्या करेगा वो दोनों लोग को डिफरेंशिएट करेगा, तो उसमें आपको पहचानना है कि कॉम्बिनेशन किस तरह का दिखा रहा है, देखिए अगला ये हम कर रहे हैं, ओके, तो ये आपका क्या हुआ बेटा, मैंने इसको 2px माना, 2px या 2py को हो सकता है, px py को हो सकता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बेटा आपका देखिए, अब इसमें क्या है कि जब आपका एडिटिव होगा तो बनेगा आपका क्या, ये आपका हो गया नोड पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है पाई 2px, ये क्या हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या हो गया एडिटिव एडिशन हुआ है, क्या होगा एडिटिव कॉम्बिनेशन हुआ है, और जब सब्सट्रैक्टिव होगा तो क्या ये प्लस माइनस है, इसको पलट दीजिए, ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, तो इस तरह से हो जाएगा, एक आपका नोड ये, दूसरा नोड ये, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है ये आपका पाई स्टार 2px, ये एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें क्या है 2 नोड है, कितने नोड है 2, इसमें क्या है इसमें 1 नोड है, आपसे नोड भी पूछ सकता है कितने नोड है, तो एंटी बॉन्डिंग मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ नोड 2 और पाई बॉन्डिंग में नंबर ऑफ नोड 1, सिग्मा बॉन्डिंग में 0 नोड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 1 नोड, क्यों बेटा, फिगर कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और चीज सिखाते हैं, कॉपी करिए बेटा। अब आपको 2 चीजें हम बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, क्या बताओ, एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, ये बेटा आपको हम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसी बुक से पढ़िए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट वो है जिसमें जो आपका डायटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 या 14 से कम हो, और दूसरा क्या है मोर देन 14 हो, तो हम बात कर रहे हैं पहला ए फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल,
molecule which have for diatomic molecule which have 14 or less than 14 इलेक्ट्रॉन। दोनों में बड़ा बस एक माइन्यूट सा फर्क है। यदि आप एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। एक छोटा सा फर्क है, बाकी चीजें सेम है। तो देखिए क्या ऑर्डर है बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बेटा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py। कुछ उसमें पाई 2px इक्वल टू पाई 2py लिखा, हमने ऊपर नीचे लिखा जैसे समझने के लिए कि दोनों की एनर्जी सेम है। पाई 2px और पाई 2py क्या बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। क्या बेटा वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। इसका मतलब पहले इनमें इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होगा विद पैरेलल स्पिन, उसके बाद पेयरिंग की जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ओके बेटा, ये आपका क्या है, एनर्जी इधर से इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो आपको ध्यान रखना है। यानी सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की है, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s की, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी सेम है, देन सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी सेम है, देन सिग्मा स्टार 2pz। ओके, देखिए 1s 1s कंबाइन किया, एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s 2s कंबाइन किया, एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, p के 3 ऑर्बिटल कंबाइन किए दोनों के, तो 6, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं। मैं लगाऊं कॉपी आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये तो बात हो गई जब आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है 14 या 14 से कम है। दूसरा जो है बी, उसमें उनकी हम बात करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा 14 से ज्यादा हो। बस ये दो कैटेगरी है, बहुत ही आसान है। इसके बाद आप देखेंगे बहुत इजीली हम लोग कर लेंगे क्वेश्चंस फटाफट। फिर आप, और ये याद करना बहुत इजी है क्योंकि एक याद है, दूसरे में ध्यान रखना है कि जो वेरिएशन होगा उसी का ध्यान रखना है। अगला बेटा हमारा क्या है, जो बी है वो क्या बेटा, बी हमारा है फॉर डाइएटॉमिक molecule or diatomic molecule which have for diatomic molecule which have more than for diatomic molecule which have more than 14 electrons। ओके, तो ये उनके लिए है, उन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 14 ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, और ये वाला उनके लिए जिनमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन। ये इसका ऑर्डर क्या है बेटा, देखते हैं। इसका ऑर्डर है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, बहुत ध्यान देखिए बेटा, सिग्मा 2pz। देखिए बेटा, इसमें सिग्मा 2pz क्या था, पाई px 2px पाई 2py के बाद था, यहां पर ये पहले, सिर्फ इतना फर्क है, बाकी है सच पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। बस ये दोनों चीजें बेटा आपको याद है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो
बेस जो एमओटी पर आप उसे फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा 10 से 12 सेकंड लगेंगे। लेकिन इन दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपको ध्यान रखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो ऑप्शन तो आपको मिलेगा जो आपको सही, आपको लगेगा सही, लेकिन होगा वो गलत। इसलिए आपको ध्यान रखना है। 14 वाला याद रखिए, 14 और लेस देन 14 वाला, उसमें बस के बाद क्या हुआ, 2pz एनर्जी क्या रहती है, कम होती है। कब? जब वो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा इसे कॉपी कर लिए। फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स का डिस्कस करेंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स का प्रैक्टिस करते रहेगा। ओके बेटा, डाल दो। ओके, कॉपी कर लिए, सुन लीजिए। फिर हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन में पूछे आते हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं और आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे, यदि आपको ये याद है तो। अब देखिए बेटा, हम लोग फटाफट करने जा रहे हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्या क्या पूछा जा सकता है जो बेस्ड होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर, और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं। हमारा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन से, H2 प्लस और H2 माइनस। ओके, तो देखिए आपको पता है हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। दो हाइड्रोजन मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, तो इसका क्या होगा, इसका होगा सिग्मा 1s होगा। क्योंकि एस ऑर्बिटल में कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो इसका होगा सिग्मा 1s2। हमें इसका बताना है क्या, बॉन्ड ऑर्डर। देखिए ये बेटा बॉन्ड ऑर्डर को क्या बताया गया था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। फिर दूसरा चीज क्या पूछा था, तो बेटा कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तो बेटा पैरामैग्नेटिक वो स्पीशीज होते हैं जिनमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा हो तो भी पैरामैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक वो स्पीशीज है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है, यानी सारे क्यों पेयर्ड हो। साफ साफ दिख रहा है, एस में एक ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, आपस में पेयर्ड होंगे। इसका मतलब यह क्या है, यह है डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है, डायमैग्नेटिक। ओके, अब अगली बात है हाइड्रोजन में क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज लगा मतलब एक कम हो गया, इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सिग्मा 1s1। ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ बेटा, इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, एंटी बॉन्डिंग 0/2, तो 0.5 हो गया। क्या बेटा, 0.5 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि यह पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक, थोड़ा एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इसमें क्वेश्चन बनता है, वो आपको ध्यान रखना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे पेयर्ड थे। यहाँ पर यदि क्वेश्चन का हम यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ पर होता तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले के लिए क्या होगा, 0। क्या होगा बेटा, 0, सारे पेयर्ड है, इसमें एक अनपेयर्ड है, 1 हो गया। फिर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया पैरा मैग्नेटिक। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात पूछता है बेटा इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम, ये क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम बताइए। उसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है, मैं फिर से लिख रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंटम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। जैसे कहते हैं म्यू से, म्यू इक्वल होता है √n/n+2। ओके, Bm मतलब बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे n क्या है बेटा, यहाँ पर n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस केस में म्यू क्या होगा बेटा, जो हम लोग कर रहे हैं म्यू बता दें, इस केस में म्यू क्या होगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, तो √1 × 1 + 2 तो होगा भाई, n का मान 1 है, 1 × 1 + 2, तो ये आ जाएगा आपका √3Bm या 1.72 Bm। √3 वैल्यू क्या होती है, √3 वैल्यू होती है 1.72 या 73, ठीक, 1.72 या 73, 1.7 याद रखिए।
तो आपसे क्वेश्चन किस तरह कितना पूछेगा बेटा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायमैटिक है पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंटम, फार्मूला याद होगा तभी आप कर पाएंगे, यदि आप कंफ्यूज होगा तो गलती हो जाएगी। फिर आपका हो गया, इतने टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला इसमें बचा था हमारा जो हमने लिखा था वहाँ पर, लेकिन जगह कम से हटाना पड़ा, वो क्या था H2-। देखिए एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन तो दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज लगा पड़ा, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो क्या हो गया ये हो गया आपका सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो बॉन्ड ऑर्डर इसको कितना हो गया, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग 1/2, कितना हो गया 0.5, कितना हो गया 0.5। आप देखिए बड़ा सीधी बात है, एक अनपेयर एंटी बॉन्डिंग में है, ये क्या है, ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एंटीप्रोटॉन है, यहाँ भी एक एंटीप्रोटॉन था, वहाँ भी यहाँ बॉन्डिंग था एंटी बॉन्डिंग में। फिर आपसे यदि इसका म्यू पूछा जाए तो एक एंटीप्रोटॉन, इसका मतलब म्यू क्या होगा √3 और 1.72 bm। ओके, यहाँ वही चीज निकाली थी, अब आपसे पूछे इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, H2 H2 प्लस H2 माइनस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, तो आपको बताया था जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना अधिक स्टेबल होगा। तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो H2 हुआ, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बाकी दोनों में 0.5 है। ओके, H2 हो गया, उसके बाद कौन होगा, आप देखिए उसके बाद का मुद्दा बेटा H2 प्लस H2 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। बेटा देखिए H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और H2 माइनस में किसमें, एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो आपका मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज होता है। तो इसके बाद आपका जो कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन होगा H2 प्लस, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा H2 माइनस। तो इसका आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है ये पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंटम पूछ सकता है। तो आपको जो मैंने दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए एमओटी का एनर्जी डायग्राम या कार्य उसका एनर्जी ऑर्डर एमओटी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो वो आपको यदि ध्यान है 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इधर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके बेटा, अब आपसे हम एक और डिस्कस करते हैं तो आपको और चीज समझ में आएगी। हम बात कर रहे हैं बोरॉन के डायटोनिक मॉलिक्यूल की, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। भाई बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधी बात है, बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा या नेगेटिव होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 बोरॉन तो 10 हो गया, 10 हो गया तो देखते हैं हम लोग, तो 10 तो बेटा 14 से कम है, यानी ये क्या होगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार। ओके बेटा, अब देखिए बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बोरॉन के एटम है तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो देखिए हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने जा रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8, यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास। अब देखिए ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या है, सेम एनर्जी है, तो हुंस रूल क्या कहता है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरे जाएंगे उसके बाद पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरे जाएंगे उसके बाद पेयरिंग होगी, तो 9वां इलेक्ट्रॉन और फिर 10वां इलेक्ट्रॉन। ओके, 9वां इलेक्ट्रॉन फिर 10वां इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा ध्यान दिए बेटा, इस क्वेश्चन में यदि बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा, देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, पीओ बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्डिंग में कितने हुए 2, ये 2 4 5 और 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस, देखिए बेटा 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ध्यान दिए बेटा एंटी बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो कितना हो गया 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्या है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, डायमैग्नेटिक स्पीसीज, साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, यह एक पैरामैग्नेटिक
मैग्नेटिक स्पीसीज है। समझते चलिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पूछ सकता है इसमें कि B2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने, पहला तो क्वेश्चन हो गया, और किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, ये बात मुद्दा है क्या ध्यान रखने का। तो B2 has 2 unpaired electron present in pi 2px and pi 2py। pi 2px और pi 2py में वो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर पूछ सकता है बेटा आपका मैग्नेटिक मोमेंटम, तो मैग्नेटिक मोमेंटम बता दें, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, याद रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना होगा, 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8, रूट 8 मतलब 2 रूट 2, क्या होगा इसका 2 रूट 2, इसका जो म्यू होगा वो होगा 2 रूट 2, कितना बेटा 2 रूट 2 बोर मैग्नेट्रॉन, 2 रूट 2 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। और यदि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, रूट 2 का वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान होता है 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन, क्या होता है 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, तो आपसे पूछ सकता है बेटा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, अनइलेक्ट्रॉन है तो किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। क्वेश्चन कैसा भी है, यदि आपको एनर्जी लेवल पता है, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर पता है, तो आप फटाफट उसका आंसर दे सकते हैं। तो एंटर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल सीखते हैं। जब कॉपी कर लिया बेटा, आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी B2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, पूछ ले, ये ध्यान रखिए। B2 molecule have only one pi bond, ध्यान रखिए, and no sigma bond. Its existence is explained by MOT. इसका एग्जिस्टेंस एमओटी थ्योरी से आता है, या इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, पाई बॉन्ड है। कौन सा है, पाई बॉन्ड। ये जो आपको वन बॉन्ड रहेगा वो किससे है, पाई से, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। कैसे बताइए भाई, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट, बचा सिर्फ क्या, ये दोनों पाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड कौन सा, पाई बॉन्ड। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं क्या, वो है आपका C2 यानी कार्बन का डायटोमिक मॉलिक्यूल। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कार्बन को पता है 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कार्बन मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 से कमी है, तो वही वाला लिखेंगे ना ऑर्डर। क्या बेटा आपका ऑर्डर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या बेटा आपका पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। देखिए जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हम सिखा रहे हैं इसलिए पूरा लिख रहे हैं, क्योंकि जब पूरा नहीं लिखेंगे तो आप कहेंगे सर आपने आधा लिखा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको सिर्फ उतना लिखना जितनी आपको नीड है, पूरा नहीं लिखना है, फटाफट करना, आपका टाइम लगेगा। ये आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए, न्यूमेरिकल्स करते समय आपको पूरा लिखना नहीं है, फटाफट छोटे छोटे लिखेंगे और शॉर्ट से आंसर दे देंगे। ओके बेटा, तो देखिए बायो इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8। ओके बेटा, 8 तक हो गया। देखिए 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 10वां यहाँ पर, अभी 2 बचे, 11वां यहाँ, 12वां यहाँ, यानी यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। मिस हो गया, फिर समझिए 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ तक बढ़ गया बेटा।
8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इसमें होगा 2s में, बस सिग्मा स्टार 2s में। 9वां इलेक्ट्रॉन 10वां इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ दिया, अभी बचा है पेयरिंग करेंगे। 11वां इलेक्ट्रॉन 12वां इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 हो गया, यानी सारे पेड है। तो इसके यदि हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, देखिए 2 बॉन्डिंग 2 4 6 2 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 4। भाई ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है बाई 2, ये हो गया 2। और ये ध्यान रखना है ये 2 पाई बॉन्ड है, नो सिग्मा बॉन्ड, नो सिग्मा बॉन्ड। आपसे यदि पूछे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी C2 हैव हाउ मच सिग्मा एंड हाउ मच पाई बॉन्ड, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन के डायटोमिक मॉलिक्यूल है C2 मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि वो किस कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है। यदि एमओटी से पूछेगा तो दिस वन 2 पाई बॉन्ड नो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब आप देखिए साफ साफ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो यह क्या है, यह एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज है, तो क्या है डायमैग्नेटिक स्पीशीज है। कोई दिक्कत नहीं होता, आपको समझ में आने लगा है। क्वेश्चन पूछा है, आप कर सकते हैं। एक आध दो मॉलिक्यूल हम और डिस्कस करते हैं। हो गया बेटा, रिजल्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी N2 की। देखिए हम बात कर रहे हैं N2 की। N2 इसकी बात हो रही है, N2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन तो 14 हो गए। उसका क्या होगा बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ओके बेटा, तो आप यदि प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी मतलब फ्लोरीन तक मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये ऑर्डर याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा N2 मॉलिक्यूल में, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ तक 8 हो गया। 9 10 11 12, तो इसमें भी 2 2 4 12 तक हो गया बेटा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरेंगे, इसी क्रम में हमने भरा। तो बेटा देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग कितने 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 4 4/2 3 होगा। अब देखिए ध्यान से बेटा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 2 एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, और ये सिग्मा। इसमें क्या है बेटा आपका, इसमें है 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में, 3 बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 पाई। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिसकी वजह से एमओटी कॉन्सेप्ट आया वो क्या है बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल की हम बात करने जा रहे हैं। O2 बेटा कितने ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका डायग्राम, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब ध्यान दियो बेटा, क्योंकि 14 से मोर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, उसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आपका जो है एनर्जी का बढ़ते क्रम में एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 16 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में,
मॉलिक्यूल में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो गया बेटा। ये एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है पॉली रूल के हिसाब से। फिर देखिए 10 हो गया, 11 12 13 14, तो यहाँ भी 2 2 हो गया। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा 14, फिर से काउंट करें 2 4 6 8 10 12 14। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 15 और 16, यानी इसमें क्या है बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पहली की बात है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखिए ध्यान से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 2 है। पहली बात तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, तो समझिए किसमें किसमें है बेटा आपका पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में। यदि इसको हम कहें तो पाई एंटी किसमें बेटा पाई स्टार लगा दें, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। किसमें बेटा जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। किसमें बेटा पाई 2p स्टार 2px में, पाई स्टार 2py में। क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये किसमें है, तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में प्रेजेंट है ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया। फिर आपका म्यू कितना आया इसका, म्यू कितना आएगा इसका, म्यू आएगा इसका रूट 2 इंटू 2 प्लस 2, रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 है कितना हो गया बेटा ये हो गया रूट 8 या 2 रूट 2 bm, 2 रूट 2 bm, या इसको कर सकते हैं 2.82 bm, 2.82 bm होगा बोर नाइट्रॉन इसका होगा बेटा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंटम, म्यू क्या है मैग्नेटिक मोमेंटम है, तो आप मैग्नेटिक मोमेंटम बता दिया आपने। फिर बेटा आपने पूछा बॉन्ड ऑर्डर, क्या पूछा था बेटा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए बेटा कितना होगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 5 6, 6 एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो 4/2 का मतलब 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा 2 हो गया। तो आपसे ऑक्सीजन पूछा गया, ऑक्सीजन में तरह क्वेश्चन वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, फिर मैग्नेटिक मोमेंटम रूट 8 या 2 रूट 2 या 2.82। आपको आंसर इन तीनों में किसी भी इन तीनों में से किसी भी फॉर्म मिल सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है बॉन्ड ऑर्डर, तो आपने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 ये फॉर्मूला है। तो 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 6/2 ओके बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया बेटा जल्दी आपका। अब हम लोग बात करते हैं कुछ आपको कुछ चीज़ें और याद करने के लिए सिखा दे रहे हैं, जो क्योंकि ऑक्सीजन स्पीशीज में खूब क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको याद रहेगा तो फट से हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं लेकिन ये आपको याद है उससे भी काम हो जाता है। ओके क्या फैक्ट था O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस O2 हमने बोला ऑक्सीजन की 5 से लिखी है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन बेटा O2 में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 16, एक पॉजिटिव लगाया कम हो गया 15, 2 पॉजिटिव चार्ज लगाया 2 कम हो गया 14, O2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 17, O2 माइनस में 18। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए बेटा ऑक्सीजन बेटा आपका था एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन तो 16 हो गया बेटा। उसमें क्या लगा दिया हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया 15 हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज लगाया 2 प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज लगा 2 कम हो गया 14 हो गया। O2 माइनस मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो 16 एक 17 हो गया।
और O2 2 माइनस 1 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 18 हो गया। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पर। किस पे आते हैं बेटा हम? बॉन्ड ऑर्डर पर, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक बेटा, तो मुद्दा क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, इसका होगा ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, इसका होगा 2.5, क्या होगा बेटा 2.5, और ध्यान देखिएगा O2 का होगा बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस का होगा 2.5 और O2 2 प्लस का होगा 3, क्या होगा बेटा 3, O2 प्लस का क्या होगा 3 और O2 माइनस का होगा 1.5 और O2 का होगा, O2 माइनस का होगा 1। ये होगा बॉन्ड ऑर्डर। क्या होगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर। देखिए अब ये स्पीशीज की बात करें हम, मैथमेटिक बिहेवियर, ये है आपका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। तो O2 मॉलिक्यूल क्या होता है, अभी हमने बताया आपको O2 मॉलिक्यूल क्या था आपका, यहीं से आपको लिख रहा है O2 मॉलिक्यूल आपका होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा बेटा पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस आपका क्या होगा, ये भी होगा पैरामैग्नेटिक। O2 2 प्लस क्या होगा बेटा, ये होगा आपका डायामैग्नेटिक। ओके, O2 माइनस क्या होगा, ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस क्या होगा, ये होगा आपका डायामैग्नेटिक। इतनी चीज आपको ध्यान रहेगी तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे आसानी से। आपको बस एक और चार्ट बनवा दे रहे हैं, वो चार्ट भी ये बनवा दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको नंबर वन इलेक्ट्रॉन दिया है तो मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा। फॉर्मूला आपको याद है लेकिन कैलकुलेशन करने में समझ आ रहा है, उसके लिए आपको हम एक चार्ट बना रहे हैं और उसमें शॉर्ट ट्रिक भी देंगे जिससे आपको ध्यान रहे कितना होगा। ऐसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले नहीं लिख देते हैं। कॉपी कर लिया आपने, डाल दूं। अब आपको बताने जा रहे हैं एक शॉर्ट ट्रिक कि आपने ये निकाल लिया, इसी के लिए नहीं एमओटी के लिए नहीं, कहीं भी आप सब ये मालूम है आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पूछा जो आप आंसर दे रखा है आपको, उसमें आपसे पूछ रखा है मैग्नेटिक मोमेंटम में, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रखा है, मैंने म्यू की वैल्यू पूछ रखी है। तब उसमें आप क्या करते हैं फिर कैलकुलेट करने लगेंगे, मान ली म्यू में है तो अब उसका रूट का कैलकुलेशन करें, उसमें समय किल होता है। तो आपको हम अब सिंपल सी ट्रिक दे रहे हैं, चार्ट दे रहे हैं और साथ में एक सिंपल तरीका दे रहे हैं जिससे आप ये तुरंत उसका आंसर 2 सेकंड में टिक कर देंगे और अगले 3 सेकंड में वो क्या हो जाएगा, बबल्स फिल हो जाएगा। तो बहुत आसान है। देखिए क्या है, ये आपका है नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है या कुछ जगह लिखा आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक। इसको म्यू से नोट करते हैं, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है रूट एन इंटू एन प्लस टू, रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन बी एम, जहाँ पे एन क्या होता है, एन आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आपको पता है, आपको अपने जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा और आपको उसका म्यू बताना है। अब आप कैलकुलेट करेंगे उसको समझ आएगा, पहली बात तो है तुमको याद रहे। और दूसरा आपको हम ट्रिक दे रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि एक है, सिंगल है, तो यह आएगा आपका रूट 3। क्या आएगा बेटा रूट 3 कैसे आएगा, देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 से 1 मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 हुआ। रूट 3 है, इसका बेटा वैल्यू होता है 1.73 या 72 बोर मैट्रॉन, 1.73 या 1.72 कर सकते हैं बोर मैट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, देखिए बेटा 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, 2 8 हो गया, यानी ये होगा आपका रूट 8
या आपको ऑप्शन मिल सकता है 2√2 के फॉर्म में, या वैल्यू के फॉर्म में मिलेगा जो होता है 2.82 pm। ओके, तो ये आपका यह नंबर 3 आता है। तो क्या होगा बेटा, देखिए 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, तो √15 और ये आपको मिलेगा, इसका वैल्यू होता है, ये होगा आपका √15 और इसका वैल्यू होता है 3.87 बोर मैट्रॉन। कितना होगा 3.87 बोर मैट्रॉन। ये आपका 4 है, ये आपका कितना होगा 4 प्लस 2 6 इंटू 4 24 √24 और ये इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये इस क्रम में है, आप मिस ना हो। 24 की वैल्यू कितनी होती है 4.89, कितनी होती है 4.89 pm। यदि आपका ये बेटा 5 है, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 5 है 35, तो √35 क्या हो रहा है √35 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, z वैल्यू होती है 5.91 pm। ओके, यदि आपका यह 6 है, कितना होगा देखिए 6 प्लस 2 8 और 8 इंटू 6 48, तो ये होगा √48 और इसकी वैल्यू होती है √48 वैल्यू क्या होती है बेटा, 48 वैल्यू होती है 6.9 pm। क्या होती है बेटा 6.9 pm। ये आपका बेटा 7 है, कितना हो गया 7 प्लस 2 9, 9 इंटू 7 उससे कितना होता है 63, ये आपका हो गया 63, ये हो गया आपका 7.93। ओके, अब क्या है, यदि 8 हो 8 प्लस 2 10, 10 टू 8 कितना हो गया 80, तो इसका क्या होगा √80 और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.94 pm। अब बोलेंगे सर वहां के हम कैलकुलेट करेंगे बहुत समय जाएगा, तो बहुत सिंपल तरीका है। यदि इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो जो bm की वैल्यू होगी क्या होगी, वो 2 के पास में होगी, 1.5 से ऊपर ही है, यानी 1 से ज्यादा होगी और 2 से कम होगी, 1 से ज्यादा होगी 2 से कम होगी। आप ये ध्यान रखिए वहां पर आंसर आपको बहुत करीब नहीं देगा, बहुत दूर दूर रखते हैं, उन्हें भी पता होता है कि आपको कुछ जल्दी करना है, तो कुछ ट्रिक्स का यूज करते हैं। यदि 1.1 है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी मोर देन 1 होगी, यानी आया तो 2 के पास में होगी। 2 होगा तो 2 से ज्यादा होगी लेकिन 3 के पास में होगी, 2 से ज्यादा होगी लेकिन 3 से करीब होगी। यदि n.1 3 होगा तो 3 से ज्यादा होगी लेकिन 4 से करीब होगी। यदि n.1 4 होगा तो 4 से ज्यादा होगी और 5 के क्लोज होगी। यदि n.1 5 होगा तो क्या होगा 5 से ज्यादा होगी 6 से करीब होगी। n.1 6 होगा 6 से ज्यादा होगी 7 के करीब होगी। n.1 7 होगा 7 से ज्यादा होगी 8 के करीब होगी। 8 होगा 8 से ज्यादा होगी 9 के करीब होगी। तो आपको ये चार्ट हल्का सा रिमाइंड है और ये चीज आप ध्यान रखें कि जितने एंट्रोट्रॉन होंगे उसके लिए म्यू का मान जो होगा वह उससे ज्यादा होगा लेकिन उसके अगले नंबर के पास होगा। तो आप फटाक से एंट्रोट्रॉन निकालेंगे और म्यू का वैल्यू टेक कर देंगे। ठीक, इसी सारे लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।